गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आदर्श सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉड में। ठीक है, आज आपके लिए दोस्तों मैं लेके आया हूँ BSEB का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, पेपर का फर्स्ट सेट लाया हूँ। वो जो है दोस्तों आपका जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हिस्ट्री का है, जो आर्ट्स का है। इसमें सेट 1 से लेकर पूरा सेट 10 तक, इसमें 10 सेट हैं। तो हम लोग इसमें से फर्स्ट सेट आज करेंगे, जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि हिस्ट्री का है और ये पूर्ण अंक 100 अंक का होता है, जो कि जिसमें से आप देख सकते हैं 40 प्रश्न जो है आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान मृतकों का टीला कहना है। दोस्तों सिंधु घाटी का कौन सा स्थान मृतकों का टीला कहना है, तो इसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो के साथ चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहना है। नेक्स्ट आपका भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। दोस्तों भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाता है, तो इसका आंसर आपका दोस्तों जो है कनिंघम के साथ चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। नेक्स्ट है आपका सिंधुवासी निम्न धातु, निम्न होता है दोस्तों, निम्न लिखा गया, निम्न धातु उपयोग नहीं करते। सिंधु घाटी कौन सा धातु उपयोग नहीं करते, आपका ऑप्शन है तांबा, लोहा, सोना, कांसा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका लोहा। दोस्तों इससे आप दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन से भी आता है कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोहा। ठीक है, और दोस्तों एक और बात, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल सेकंड वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर हम लोग इंडियन आर्मी रिलेटेड न्यूज़ देते रहते हैं। जो बच्चे इंडियन आर्मी के फ़ैन हैं यानी इंडियन आर्मी लवर्स हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नोटिफिकेशंस, कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर पहुँचते। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। दोस्तों चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। दोस्तों सिंधु सभ्यता की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, नर्तकी यानी डांस करने वाले, डांसर जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है। इसका आंसर दोस्तों आपका ए के साथ जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है आपका सिंधु घाटी की नर्तकी की मूर्ति मिली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की। दोस्तों किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए, यानी सोने के सिक्के जो जारी किए सर्वप्रथम, सबसे पहले भारत में कौन सोने के सिक्के जारी किए थे। इसका आंसर आपका हिंदी और यूनानी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शक समवत आरंभ किसने किया। दोस्तों शक समवत का आरंभ किसने किया था, आपके ऑप्शन है मिनांडर, रुद्रदामन, गोंदोफर्निस और कनिष्क। तो इसका आंसर आपको दोस्तों कनिष्क के साथ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कनिष्क जो है आपका जो है शक समवत आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी। दोस्तों किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी, तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपका बी के साथ लगेगा सातवाहन। दोस्तों सातवाहन जो है भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट आपका मनु स्मृति की रचना काल है। दोस्तों मनु स्मृति की रचना काल क्या है, इसका आंसर ए के साथ लगेगा 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मृक्षक टिकम रचना है। दोस्तों मृक्षक टिकम किसकी रचना है, तो आपके ऑप्शन से कालिदास की, शूद्रक की, आर्यभट्ट की, अमर सिंह की। तो मृक्षक टिकम जो रचना है दोस्तों आपका शूद्रक की, क्या दोस्तों शूद्रक की रचना है मृक्षक टिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों चैत्य क्या है। दोस्तों चैत्य क्या है, चैत्य आपका क्या है, तो इसका आंसर आपका पूजा स्थल। चैत्य जो है हम लोग का पूजा स्थल है। इसका ऑप्शन आपके डी के साथ लगेगा। नेक्स्ट आपका 12 अंक संबंधित है। दोस्तों 12 अंक कौन से धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपका बी के साथ चलेगा जैन धर्म। जैन धर्म से एक और रिलेटेड कौन थे, तो जैन धर्म से हमारे महावीर जी जो थे रिलेटेड थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको। तो संगम साहित्य की रचना हुई। दोस्तों संगम साहित्य की रचना कब हुई, तो कहाँ हुई, तो दक्षिण भारत में। दोस्तों संगम साहित्य की जो रचना है वो दक्षिण भारत में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे। दोस्तों सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे, इसका आंसर जो है आपका सी के साथ लगेगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है आपका, अब अकबरनामा की रचना किसने की थी। दोस्तों अकबरनामा की रचना किसने की थी, आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, अल बरूनी, इन बतूता, अबुल फजल। तो इसका आंसर आपका अबुल फजल के साथ आ जाएगा। अबुल फजल जो है अकबर नामक
के लेखा किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। दोस्तों अकबर का वित्त मंत्री कौन था, इसका आंसर जो है आपका टोडरमल के साथ चल जाएगा। हु इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, हु वाज फाइनेंस मिनिस्टर, तो आपका इसका टोडरमल के साथ चलेगा। नेक्स्ट आपका मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चारमो उत्कर्ष पर पहुंची। ठीक है दोस्तों, पहुंची, इसमें कुछ इरर्स हैं बट आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चार मोत्कर्ष पर पहुंची, तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपका स के साथ यानी जहांगीर के साथ पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका लाडली बेगम। दोस्तों लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। दोस्तों लाडली बेगम किसकी पुत्री थी, इसका आंसर अ के साथ चलेगा। नूरजहां की जो पुत्री थी आपकी लाडली बेगम थी। नेक्स्ट है आपका दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। दोस्तों दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया, तो इसका आंसर जो है दोस्तों अ के साथ चलेगा जहां आ रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी लेते हैं, 40 क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खर्चा करते हैं। आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लग रहा, ज़्यादा टाइम हो ऐसे कारण आप लोग दूसरे चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर ले और रात साथ में एग्जाम टोर को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। दोस्तों इसका आंसर तो आपका जहां आ रहा कैसा चल रहा है। नेक्स्ट आपका भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों भारत के अंतिम मुगल सम्राट जो है वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर जो है भारत के अंतिम मुगल सम्राट। नेक्स्ट आपका गोपुरम से आप क्या समझते हैं। गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपका अ के साथ चला जाएगा मंदिर का प्रवेशद्वार। मंदिर का प्रवेशद्वार को जो गोपुरम कहते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। दोस्तों तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है, इसका आंसर आपका अ के साथ चलेगा। विजयनगर का जो है तेनालीरामा से संबंध है। विजयनगर के दरबार राजा के दरबार में ये तेनालीरामा काम करते थे। नेक्स्ट है आपका बल्लमाचार्य का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों बल्लमाचार्य का जन्म कहाँ हुआ, तो बल्लमाचार्य के जन्म जो है वाराणसी में था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, इसका आंसर जो है आपका चैतन्य महाप्रभु। ठीक है दोस्तों, चैतन्य ए के साथ चल जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है आपका सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है। दोस्तों सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया, इसका आंसर जो है दोस्तों आपका अ के साथ चलेगा रुवाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। दोस्तों रुवाजा मोहिउद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद कहा गया। नेक्स्ट है आपका यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया, इसका आंसर आपका ब के साथ चलेगा हंसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको हम। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। दोस्तों कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। दोस्तों इस पर थोड़ा गड़बड़ लिख रखा है लेकिन मैं आपको सही बताते चलूंगा। ठीक है दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस जो थे जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जोतदार प्रायः कहाँ रहते थे। दोस्तों जोतदार प्रायः कहाँ रहते थे, इसका आंसर ए के साथ चलेगा गांव में। क्या दोस्तों जोतदार जो है वो गांव में रहते थे। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था। दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था, इसका आंसर आपका ए के साथ चल जाएगा जमींदार को। जमींदार को जो है अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी माना गया था। नेक्स्ट है आपका अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब किया था। तो आपका इसका आंसर से बताने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल एग्जाम टॉर पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे रेगुलर क्लासेस चलती है और हमारे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे इंडियन आर्मी चाहे कोई भी वैकेंसी रिलेटेड न्यूज चाहते हैं तो वो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध का जो है साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब की, तो इसका आंसर आपका बी के साथ लगेगा 1801 में। नेक्स्ट है आपका 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ। दोस्तों 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था, इसका आंसर जो आपका सी के साथ चलेगा मेरठ में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पलासी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? पलासी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपका ए के साथ चलेगा बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर जो है दोस्तों आपका सी के साथ चलेगा 1773 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया था? दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया था? तो इसका आंसर एक के साथ चलेगा 1911 ईस्वी को। दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन बन देंगे कि दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली कब लाया गया था? आपको 1911 हो गया। अब पूछेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले क्या थी? तो इसका आंसर आपका कलकत्ता में चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? दोस्तों भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? इसका आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा 1872 में। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इसका आंसर आपका कर्जन पड़ी के साथ चलेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है सूरत फूट कब हुआ था? तो दोस्तों सूरत फूट जो कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन आपके नेक्स्ट पेज में है। और सूरत फूट कब हुए तो आपके ऑप्शन है 1905, 1907, 1911, 1916। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपका जो है वो बी के साथ चलेगा 1907 में जो सूरत फूट हुआ था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? इसका आंसर बी के साथ चलेगा 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। ऐसे वीडियो और चाहते तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर कीजिए। और हमारे चैनल दूसरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू।